हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 6th एडिशन चल रहा है उसका हम चैप्टर 18 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले हमने चैप्टर 17 में प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या अथॉरिटीज देखने को मिलती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस देखने को मिलती है। वो सारी चीजें हमने चैप्टर 17 में डिस्कस किया था, जो कि था हमारा राष्ट्रपति। आज हम चैप्टर 18 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा उपराष्ट्रपति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सॉरी जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो भी प्रावधान रखे गए उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जब हम पार्ट 5 की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल 63 से लेकर के 73 तक में किसके बारे में बात रखी गई है? ये बात रखी गई है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में बात रखा गया है। अगर हम बात करते हैं जो आर्टिकल 63 से 71 तक में जो रखा गया है, क्या क्या रखा गया है? राष्ट्रपति जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो इलेक्शंस है वो भी किस तरीके से होगा? जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शंस हमें इनडायरेक्टली वे में देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट उनका इलेक्शंस हमें देखने को मिलेगा। ये बात किस में रखी गई? आर्टिकल 63 से 71 के बीच में रखी गई है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट का जो हमने कंसेप्ट है वो कहाँ से? अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेरिका से हमने बोरोड किया है। फिर वहीं पे बात करते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो जैसे ही एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के आते हैं, वो हमारे जो राज्यसभा है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन वो बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अगस्त 2022, इसमें हमारे कंट्री के जो करंट वाइस प्रेसिडेंट बने थे कौन? जगदीप धनखड़। तो ये हमारे कंट्री के 14th और करंट क्या है अभी? वाइस प्रेसिडेंट है। इससे पहले कौन थे? यानी कि आपको 13th वाइस प्रेसिडेंट के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 13th जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के कौन थे। अब बात करते हैं आर्टिकल 63 से जो 71 के बीच, सॉरी 63 से जो 73 तक, सॉरी 71 तक में क्या क्या बात रखी गई है रिगार्डिंग किसके? हमारे वाइस प्रेसिडेंट के। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 63 के बारे में, आर्टिकल 63 क्या कहता है? आर्टिकल 63 में क्या रखा गया है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात रखी गई है। फिर आर्टिकल 64 में क्या रखा गया है? आर्टिकल 64 में कहा गया है कि स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट shall be the ex officio chairperson of राज्यसभा। ये बात किस में रखी गई है? आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 में क्या रखा गया है? तो आर्टिकल 65 कहता है, वो ये कहता है कि जो हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट shall act as president in the vacancy किसको? वैकेंसी ऑफ ऑफिस
ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट until the new president is elected। अब देखिए आर्टिकल जो हमारा 65 है उसमें ये कहा गया है कि जो हमारी कंट्री के या स्टेट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह भी वर्क करेंगे, लेकिन कब, जब जो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसमें क्या निकलेगी, जब वैकेंसी निकलेगी, यानी कि जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के नहीं आ जाते तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसकी तरह का वर्क करेंगे, किसकी तरह काम करेंगे, एज अ प्रेसिडेंट की तरह पे काम करेंगे। ये बात रखी गई है आर्टिकल 65 में। अब बात करते हैं आर्टिकल जो 66 में रखा गया है। जो आर्टिकल 66 कहता है वो ये कहता है कि जो डील्स है, जो जो भी डील्स है प्रोविंस है किसके रिगार्डिंग में, वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में इसके इलेक्शंस की बात रखी गई है आर्टिकल 66 में। यानी कि डील्स विथ प्रोविंस ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से इलेक्शंस के रिगार्डिंग में जो भी डील्स है और जो भी प्रोविंस है वो किस में रखा गया है, आर्टिकल 66 में रखा गया है। आर्टिकल 67 में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आर्टिकल 67 है वो क्या कहता है, जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनके टर्म और यानी कि टर्म को मेंशंस करके रखा गया आर्टिकल 67 में। यानी कि मेंशन द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये बात रखी गई किसमें, आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 68 में क्या रखा गया है, आर्टिकल 68 में मेंशन है कि जो स्टेट के यानी कि जो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी वैकेंसी से रिगार्डिंग में क्या है, आर्टिकल 68 में मेंशन किया गया है। यानी कि आर्टिकल 68 में क्या मिलेगा, स्टेट, स्टेट मतलब है यहाँ पे कि हमारा जो देश है उसके बारे में बात की जा रही है। स्टेट अबाउट द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो भी वैकेंसीज खाली होगी वो किसके बारे में बात रखी गई है, आर्टिकल 68 में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आर्टिकल किसमें, 68 के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। 69 में क्या मिलेगा, जो आर्टिकल अगर हम 69 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो भी डील्स है किसके रिगार्डिंग में, ओथ के रिगार्डिंग में। जैसे कि हम बात करते हैं डील्स विथ ओथ एंड अफर्मेशन एंड एफर्मेशन, एक मिनट उसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, affirmation by the वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि जो भी डील्स रखी गई हैं किसके रिगार्डिंग में, ओथ के रिगार्डिंग में, शपथ के रिगार्डिंग में, किसके, वाइस प्रेसिडेंट की, ये आपको आर्टिकल 69 में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 70 में। अगर हम आर्टिकल आर्टिकल 70 की बात करते हैं, सॉरी आर्टिकल 71 के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, आर्टिकल 71। अगर हम आर्टिकल 71 की बात करते हैं तो ये किसके बारे में डील करता है, ये डील्स करता है, डील्स विथ जो भी मैटर्स हैं
रिलेटेड और कनेक्टेड कनेक्टेड विथ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि आर्टिकल जो हमारा 71 है उसमें किसके बारे में बात रखी गई, जो भी मैटर्स हैं किसके रिगार्डिंग में, इलेक्शंस के रिगार्डिंग में, जो जो कि किससे कनेक्टेड, इलेक्शन से कनेक्टेड हो, किसके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, वो बात किस में रखी गई है, आर्टिकल 71 में रखी गई है। तो आर्टिकल अगर हम बात करते हैं 63 से 71 तक में, तो हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखने को मिलता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि किस तरीके से जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शंस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है वो भी क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में होता है, यानी कि वो पब्लिक के द्वारा चुना नहीं जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं जो हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा क्या है वो चुने जाते हैं, यानी कि जो राज्यसभा है और लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा क्या है वोटिंग दी जाती है, किसके लिए, जो हमारी कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शंस में। फिर बात करते हैं हमारी कंट्री में जो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं वो हमें किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग डन किसके द्वारा, जो सीक्रेट बैटल के द्वारा किया जाता है, वॉलेट के द्वारा किया जाता है, उस पर हमें देखने को मिलता है। ये सब चीजें ऑलरेडी हमने किसमें, प्रेसिडेंट के चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। फिर बात करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के, तो उसको जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं किसमें, लोकसभा और राज्यसभा में, वही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। स्टेट लेजिस्लेटिव के, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जबकि अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करते हैं तो उसमें नॉमिनेट पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करते, बाकी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा लोकसभा के दोनों इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंजेस है कि यहाँ पे नॉमिनेटेड पर्सन पार्टिसिपेट तो करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में और इलेक्टेड मेंबर भी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग में, तो वो कौन डिसाइड करता है, कौन उसकी इंक्वायरी करता है, कौन डिसीजंस लेता है, तो वो हमारी कंट्री का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा लिया जाता है। जैसे ही हमारी कंट्री में कोई भी पर्सन जब वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाता है तो वो ऑलरेडी क्या है, हमारी कंट्री के जो राज्यसभा है उसका चेयरपर्सन बन जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। यानी कि उन्हें राज्यसभा की जो चेयरपर्सन है उसकी जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट कराने का काम किसका है, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया का। यानी कि जो हमारी कंट्री के जो चुनाव आयोग है उनका ये दायित्व है कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा को वो क्या करे, इलेक्शंस कंडक्ट कराए। तो ये काम किसका है, हमारी कंट्री के इलेक्शंस कमीशन का। फिर बात करते हैं जैसे ही हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, सॉरी जो वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे ही उनका टेन्योर कंप्लीट होता है तो 60 डेज के अंदर अंदर ही क्या है, दूसरा दोबारा जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके टेन्योर की जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हो जानी चाहिए। यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या कर ले, उनका इलेक्शंस दोबारा से हो। ये सारी चीजें इस कंडीशंस में हमें क्या है, हमारी कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी बात रखी गई कि किस किस पैटर्न्स पे हमारी कंट्री में जो वाइस प्रेसिडेंट उनके इलेक्शंस होते हैं, कितने टेन्योर में, जैसे उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए तो कितने मंथ के अंदर नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होना चाहिए और कौन कौन से मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए हमारे कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। सबसे पहली बात है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज उनकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरा, कि वो राज्यसभा के इलेक्शंस को क्या कर रहे हो, क्वालिफाइड कर रहे हो। एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना
कि जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में क्या लिखा था कि वो लोकसभा के इलेक्शंस को क्वालिफाइड करनी होनी चाहिए। लोकसभा के इलेक्शंस को क्या करने चाहिए, क्वालिफाइड करने चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, राज्यसभा है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। फिर वहीं पे बात करते हैं, जो कोई भी व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस लड़ रहा है, वो किसी भी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी या कोई भी अदर पब्लिक अथॉरिटी पे वो क्या ना कर रहा हो, काम ना कर रहा हो। फिर जो भी बात करते हो, जो भी नॉमिनेशंस है इलेक्शंस किसके, जो वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में जो भी कैंडिडेट है, उनके एटलीस्ट 20 इलेक्टोरल्स, यानी कि मेंबर्स ऑफ द जो पार्लियामेंट है प्रपोजल में से कितने 20 इलेक्टोरल्स क्या होने चाहिए, सेकंड, यानी कि सेकेंडर्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव के लिए नामांकन किया गया है, उनके लिए जो उम्मीदवार है, उनको संसद सदस्यों में से कम 20 मतदाताओं द्वारा क्या है, प्रस्तावित किया जाना चाहिए। और 20 मतदाताओं को क्या करना चाहिए, अनुमोदक के रूप में सदस्य लेनी चाहिए, तब जाकर के वो क्या कर सकते हैं, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इन क्वालिफाई, यानी कि ये सारी क्वालिफिकेशन को पूरा करके कोई भी पर्सन हमारी कंट्री का क्या बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये कंडीशंस रखी गई है हमारी कंट्री के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ये क्वालिफिकेशंस रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो आता है ओथ और अफर्मेशंस। ओथ और अफर्मेशंस यानी कि शपथ और प्रतिज्ञा। जब भी कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है, तो अपने पद को, अपने पोस्ट को होल्ड करने से पहले, यानी कि अपने पोस्ट पे बैठ के काम करने से पहले उन्हें क्या दिलाया जाता है, शपथ और प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। तो हमारी कंट्री में जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनको शपथ दिलाने का, ओथ दिलाने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। या किसी कंडीशन वश प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, तो वो क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा, यानी कि वही पर्सन फिर क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में। अगर हम कुछ कंडीशंस की बात करते हैं, तो वो आपको कंडीशंस क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला, जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट है, वो किसी भी हाउस का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बात रखी गई है कि वो बस राज्यसभा के इलेक्शंस को क्या करता हो, क्वालिफाइड करता हो, ना कि मेंबर हो। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो भी इलेक्शंस की जो क्वालिफिकेशंस, उसको वो क्या करता हो, क्वालिफाइड करता हो। और यहाँ पे कह रहा है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना राज्यसभा का ना लोकसभा का। फिर दूसरा कंडीशंस क्या रखा गया है कि यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो चुना जाता है, तो यह माना जाता है कि जिस दिन वह वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपने कार्य में प्रवेश करेगा, अपने काम को संभालेगा, उस दिन से वो क्या है, उसी उसकी सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो सीट उसकी खाली हो जाएगी। यानी कि ये समझिए, इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशंस आता है कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट प्रेजेंट ना हो, तब उनका काम कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, तो उनकी जो पोस्ट होगी वहां पे, वो क्या हो जाएगी, एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, या बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो पोस्ट होगी, वो क्या हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी, तब तक जब तक न्यू प्रेसिडेंट ना चुना जाए। और जैसे ही प्रेसिडेंट की वैकेंसी होगी, तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या है, न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना होगा, और 6 महीने के अंदर अंदर ही क्या है, नए प्रेसिडेंट को चुनना होगा। फिर इसमें बात रखा गया है कि वो किसी भी ऑफिस को क्या ना कर रहे हो, होल्ड ना कर रहे हो। तो ये कुछ कंडीशंस रखी गई हैं किनकी, वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ ऑफिस, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी कार्यकाल की कुछ शर्तें हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होके आते हैं, तो वो 5 साल के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट होकर के आते हैं, यानी कि उनका टेन्योर कितने साल का हमें देखने को मिलता है, 5 साल का। मान लीजिए कोई पर्सन, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जैसे जो अभी हमारे जो करंट के जो प्रेसिडेंट हैं, जगदीप जी, तो वो 11 अगस्त 2022 को हमारी कंट्री के क्या बने,
वाइस प्रेसिडेंट बने, तो जब तक जैसे ही वो अपने ऑफिस में बैठे तब तक उनका जो टेन्योर रहेगा वो फिर कितने साल तक करेगा, 5 साल तक करेगा, यानी कि वो 2027 तक हमारी कंट्री के क्या रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। दूसरा कंडीशन है, जो दूसरा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी टाइम पे क्या है, प्रेसिडेंट को रिजाइन लेटर दे सकते हैं, यानी कि किसी भी टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, रिजिग्नेशन अपने पोस्ट से दे सकते हैं, लेकिन किसको, तो सिर्फ प्रेसिडेंट को। क्यों? क्योंकि ओथ दिलाने का काम भी वही करते हैं। फिर अगर बात करते हैं, जब तक उनकी जो बात करते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो उत्तराधिकारी, यानी कि जो उनका उत्तराधिकारी जो पदभार को क्या है, ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वह 5 वर्ष तक के लिए क्या बने रहेंगे, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। यानी कि जब तक कोई दूसरा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आ जाता, तब तक वही पर्सन क्या रहेंगे, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। फिर इसमें एक कंडीशन सी भी रखी गई कि कोई भी पर्सन दोबारा से री इलेक्ट होके आ सकता है, कितने बार भी, दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। यानी कि मान लीजिए कि अभी मान लीजिए जो हमारी कंट्री के जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, जगदीप जी, वो चाहे तो 2027 के बाद 2027 में जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होगा, तो वो चाहे तो दोबारा भी उसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट होके आ सकते हैं, और चाहे वो कितने बार भी, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50, जितने बार वो चाहे उतने बार वो इलेक्ट होकर के आ सकते हैं। उनका कोई टर्म फिक्स नहीं है कि वो 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते, 3 बार से ज्यादा, वो अनलिमिटेड बार है, वो क्योंकि जितने बार चाहे उतने बार री इलेक्ट होकर के वो दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस रखी गई हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस किसके रिगार्डिंग में, वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में। अब बात करते हैं कि किस तरीके से वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है खाली किसके अंदर में, तो वाइस प्रेसिडेंट की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, यानी कि उनका कार्यकाल समाप्त हो जाना चाहिए, तब जाकर के हमें एक वैकेंसी देखने को मिलती है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। फिर बात करते हैं या उनके द्वारा प्रेसिडेंट को रिजाइन दे दिया गया हो। तीसरा, या पार्लियामेंट के द्वारा उनको हटाने का एक रिजोल्यूशन पास किया गया हो, तब जाकर के हम देख सकते हैं कि एक वैकेंसी खाली हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की। या उनकी किसी कारणवश से क्या हो गई हो, कार्यकाल के दौरान ही, यानी कि टर्म्स कंप्लीट हुए बगैर ही उनकी क्या हो, डेथ हो जाए, तो इस कंडीशंस में भी क्या है, एक वैकेंसी खाली देखने को मिलती है। या हम बात करते हैं, जो भी उनके जगह जो इलेक्शंस हैं वो डिक्लेयर कर यानी कि अवॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए और डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो इस कंडीशंस में भी क्या है, हमें वैकेंसी देखने को मिलती है वाइस प्रेसिडेंट की। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, क्या क्या पावर और क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलती है वाइस प्रेसिडेंट का। तो सबसे पहले अगर हम पावर की बात करते हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स एफिशियो बन जाते हैं चेयरमैन ऑफ किसके, राज्यसभा के। और जो भी पावर एंड फंक्शंस होते हैं सिमिलर किसके, स्पीकर के, उसी तरीके से वो क्या है, जो भी हमें लोकसभा के जो पावर्स देखने को मिलते हैं, स्पीकर्स के जो पावर्स देखने को मिलते हैं, सिमिलर वही पावर हमें किसकी देखने को मिलती है, किनका देखने को मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट का देखने को मिलता है। पहला ये। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, तो जो भी अगर प्रेसिडेंट है, तो किसी रीजन बस अगर प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो खाली हो जाए, तब उस टाइम पे प्रेसिडेंट का कार्यकाल कौन संभालेंगे, तो हमारी कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभालेंगे, तब तक जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के ना आ जाए। तो जैसे ही प्रेसिडेंट की जो वैकेंसीज खाली होते, तो 6 मंथ के अंदर अंदर क्या है, प्रेसिडेंट को, नेक्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट होकर के आना होता है। फिर बात करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जगह पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझिए, जब भी कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जब एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, तो उनकी जो राज्यसभा है या राज्यसभा की जो चेयरपर्सन है, वहां से उनको क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उनकी ड्यूटी से क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तब तक जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के ना आ जाए। फिर बात करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है डज नॉट एग्जीक्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राज्यसभा चेयरमैन वाइल द सर्विसिंग प्रेसिडेंट ऑफ डिस्चार्जिंग और
ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ पे वही बात रखी गई जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि यदि कोई जो हमारी कंट्री में कोई वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जगह पे काम कर रहे हैं या प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है उसकी जगह पे वो काम कर रहे हैं, जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर के ना आ जाए, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्यसभा से चेयरपर्सन से जो भी सर्विसिंग है वो क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम सच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैरिड आउट द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि इस दौरान में ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन राज्यसभा के उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ पावर और फंक्शंस देखने को मिलते हैं किनकी, हमारे कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। तो हमने जब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर जो डिस्कस किया था, चैप्टर 17, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है उनको किसके द्वारा हटाया जाता है, इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है। जबकि अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है जिस तरीके से प्रेसिडेंट में रिक्वायरमेंट होती है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए केवल एक रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ती है, वो भी कहाँ, सिर्फ लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में, सिर्फ कहाँ, राज्यसभा में, और जिसमें आपको 50% से ज्यादा क्या चाहिए होता है, मेजोरिटी में वोट चाहिए होता है। यानी कि जो टोटल मेंबरशिप और माइनस क्या हो जाती है, इसमें वैकेंसी हो जाती है। और जितने भी जो लोग इसमें सिंपल मेजोरिटी के द्वारा एग्रीड हो जाते हैं, यानी कि 50% से ज्यादा वोट मिल जाती है लोकसभा में, तो फिर क्या है, तो प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाया जा सकता है। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके कार्यकाल से केवल क्या है, राज्यसभा में ही उठाए गए प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। फिर प्रभावी बहुमत से पारित किया जाएगा और जिसमें 50% से अधिक कुल सदस्य और रिक्त और साधारण बहुमत से क्या है, सहमत है, तो अर्थात लोकसभा के कुल मतदाताओं के 50% से अधिक सभा होनी चाहिए, तब जाकर के हमारी कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है। फिर राज्यसभा में प्रस्ताव जो भी पारित से पहले किया था, उपराष्ट्रपति को उसे 14 दिन पहले, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज पहले क्या करना होता है, नोटिस देना होता है कि उनके अगेंस्ट में राज्यसभा में क्या लाया जा रहा है, रिजोल्यूशंस लाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको उनके ऑफिस से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत का जो 18th चैप्टर था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। कल हम चैप्टर 19 डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। चैप्टर 19 में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उससे पहले हम कल की वीडियो में जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम इसके रिगार्डिंग में एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए प्रीलिम्स बेस के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो यदि पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।